ऐसे कई शिक्षक प्रेरणा बन जाते हैं। सुकमा से भी हम आपको एक और शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पूरा जीवन प्रेरणा से भरा है। सुकमा के संतोष विश्रामनाथ आज किसी नाम के मोहताज नहीं है। भले ही वो देख नहीं सकते लेकिन उन्होंने सामान्य जीवन जीते हुए अपनी अलग ही पहचान बनाई है। दरअसल संतोष विश्रामनाथ महाराष्ट्र के नासिक के हैं, जो कि मीलों दूर अपनी नक्सल प्रभावित जिला सुकमा में केंद्रीय विद्यालय में 2019 में पीआरटी म्यूजिक टीचर के पद पर उन्होंने ज्वाइन किया था। वो विजुअली चैलेंज्ड हैं और इस बाधा से प्रेरित होकर छात्रों को हर तरह की गतिविधियों के लिए वो प्रेरित भी करते हैं। अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर आज संतोष विश्राम लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। तो कई विषयों में इन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है और एक प्रेरणा के रूप में भी स्टूडेंट्स के लिए जाने जाते हैं। आपका शुभ नाम सर? संतोष। सर पद आपका? संगीत शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं के लिए। जी सर, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए सर। कहानी? मैं महाराष्ट्र के नासिक जिले से हूँ और केंद्रीय विद्यालय सुकमा को मैंने 2019 में ज्वाइन किया है और लगभग 18 मंथ हो गए हम यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। और मेरा एजुकेशन मास्टर ऑफ म्यूज़िक मुंबई यूनिवर्सिटी में हुआ है और बाकी मेरा कॉलेज लेवल तक का पढ़ाई नासिक के KTHM कॉलेज में हुआ है। और आज तक का जो भी पढ़ाई है सब हमने ब्रेल के माध्यम से किया था और इसके बाद हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए और अभी हम जो भी काम दे रहे हैं यहाँ पे तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत हम उपयोग करते हैं। जैसे अभी जो ऑनलाइन कक्षाएं हम लेते हैं तो इसमें स्क्रीन रीडर के माध्यम से हम गूगल क्लास, गूगल मीट जैसे जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसके माध्यम से हम अभी बच्चों को पढ़ाते हैं। बस यही सर। सर आपके स्टूडेंट कितने हैं सर? यहाँ पे हमारे 500 प्लस स्टूडेंट हैं और मेरा जो काम है मुख्यतः प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। फिर भी एक संगीत शिक्षक होने के कारण मेरा स्कूल के हर एक बच्चे के साथ किसी न किसी रूप में कांटेक्ट आता ही है। जैसे हम असेंबली करते हैं, मॉर्निंग असेंबली में हम सभी बच्चों को कम्युनिटी सॉन्ग्स, प्रेयर, ये सारी चीज़ें बच्चों से करवाते हैं और बच्चों के पीरियड भी लेते हैं। और यहाँ पे हम बच्चों को इंस्ट्रूमेंट से अवगत कराते हैं, हारमोनियम, पियानो, कॉन्गो और बाकी गायन सिखाते हैं। और विद्यालय के सभी एक्टिविटी में बच्चों को पार्टिसिपेंट करने के लिए हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि विद्यालय का जो भी बच्चा है कि जिसके अंदर टैलेंट है ऐसे बच्चों को हम मार्गदर्शन करें और ऐसे बच्चों को हम सामने लाने की कोशिश करते हैं। और हमें तो बहुत खुशी होती है कि हमारे म्यूजिक सर मैं पिछले 1 वर्षों से जानता हूँ इनको। लास्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने उनको देखा था और वो नासिक से हैं और जैसा कि अभी सर ने बताया भी था कि वो 1900 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ रहते हैं। पूरी तरह से डिसेबल्ड हैं, लेकिन डिसेबल्ड को उन्होंने एबिलिटी में जो बदली है, अपने आप को बदला है, अपने आप को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया है। उनकी एबिलिटीज़ देख के जैसा वो म्यूजिक सिखाते हैं, जैसा मैं उनको प्रेयर में देखता हूँ, ठीक है, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि जो है इनमें जो है डिसेबिलिटी कवर्ड जो है इन पे सूट करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक डिसेबल पर्सन भी एबल होता है, बस अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। थैंक यू। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करूँगा। आज उनका जन्म दिवस है। प्रत्येक साल 5 सितंबर को हम उनके जन्म दिवस को मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके हैं। और मैं एक युक्ति उनके बारे में पहले बोलना चाहूँगा शिक्षक दिवस के लेकर। कहते हैं अगर जंगल की सारी लकड़ियों को कलम बना दिया जाए और समुद्र की सारी पानी को अगर इंक बना दिया जाए, फिर भी गुरु की कृपा को हम उल्लेख नहीं कर सकते। ये बहुत
अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे प्राथमिक शिक्षक जो हैं वो अपनी पूरी शिक्षा ब्रेल लिपि से किए हैं। वो म्यूजिक में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त किए हैं और उनकी कार्यकुशलता ये है कि वे अकेले अपने रेसिडेंस से स्कूल तक आते हैं और इन स्कूल के सारे कमरे उन्हें अपने कदम पे याद हैं। स्कूल की सारी क्रियाकलाप वो खुद से करते हैं, चाहे व्हाट्सएप चैट करना हो, स्कूल से रिलेटेड मेल रिप्लाई करना हो, टाइम टू टाइम सारी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये उनकी कार्यकुशलता है। धन्यवाद। जल जाते हैं ओ दिए की तरह, कईयों की ज़िंदगी को रोशन कर जाते हैं। कुछ इस तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाते हैं। शंकर, इंडिया न्यूज़, सुकमा। तो आज टीचर्स डे के मौके पर हम ऐसे ही कुछ और खास